गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस बालकांड श्लोक। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाश्रमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीता नतो हम राम वल्लभाम यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्त्वादं ऋषभ भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत् पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्षावतां वन्दे हम तं शेषकारण परं रामाख्यमे संहरिं नाना पुराण निगमागम सम्मतमयत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर वदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मूक होई वाचाल पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन जासु कृपा सु दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करौ कृपा मर्दन मयन बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो जब रावण मारा गया कई विलाप कर वो मंदोदरी विलाप कर रहे थे। मंदोदरी कहती है कि अहह नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन जोग वृंद दुर्लभ गति तो ही दीन भगवान। अहह नाथ श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं। अर्थात श्री रामचंद्र जी कृपा के समुद्र है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। जो गति योगियों को नहीं मिलती है वो गति भगवान ने रावण को भी दिया। तो भगवान ने कौन सी गति दिया रावण को? भगवान ने
उसको, भगवान तो स्वयं निर्गुण निराकार तत्व है, उन्होंने परम पद प्राप्त कराने वाले मार्ग को में उनको शामिल कर लिया, रावण को। हमारी जो एनर्जी, हमारी जो ताकत मोह में जा रही थी, उसको वहां से हटाकर दुनिया से, संसार से, और मोह परम पद में मिला दिया। परम पद साधक प्राप्त करता है, और साधक इसीलिए परम पद नहीं प्राप्त कर रहा था क्योंकि उसके अंदर मोह था। तो मोह को मार करके वो एनर्जी कहाँ मिल गई? परम पद को प्राप्त कराने के लिए। वही है कि भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ। सब लोग उस गति को प्राप्त नहीं कर सकते, सब लोग मोह रूपी रावण को मार नहीं सकते। ऐसा ये स्वरूप है, मोह रूपी रावण को मारना बहुत कठिन है। इसलिए भगवान राम ने रावण को वो गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। बड़े मुश्किल से योगी लोग भी पाते हैं, कोई ही ऐसे होंगे जो कि मोह रूपी रावण को मार सकते हैं। तो मंदोदरी बचन सुन काना, सुर मुनि सिद्ध सबहि सुख माना। अज महेश नारद सनकादि, जे मुनिवर परमारथ पादी। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता, मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा, महादेव, नारद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी, परमात्मा के तत्व को जानने वाले और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे, सब लोगों ने को बड़ी खुशी हुई। मंदोदरी के जब वचनों को सुना, तब देवता, मुनि, सिद्ध और सभी लोग प्रसन्न हो गए। अब देखिए, मंदोदरी कहाँ लंका में रहती थी, वो विलाप कर रही थी, रावण के मरने पर विलाप कर रही थी, और सब लोग सुखी हो रहे थे, सुख मान रहे थे। देवता, मुनि, सिद्ध कहाँ पहुंच गए वहां? देवता, मुनि और सिद्ध वहां कहाँ पहुंच गए? कैसे पहुंच गए सब? तो ये है, कहाँ की कथा है ये अंतर जगत की कथा। चल, बाहर नहीं, हम लोग बाहर मान के चलते हैं। तो गोस्वामी जी स्वयं कहते हैं कि अंदर की हम सब कथा लिख रहे हैं। तो सब लोग अंदर कथा हो रही है। हमारी बुद्धि ही मंदोदरी है, हमारी जो बुद्धि है वो मंदोदरी है, वो हर बात को जानती है और कहती रहती है। तो मंदोदरी के वचन को जब देवता, मुनि, सिद्ध सब और सिद्ध जिसने सुना, तो सबको सुख, सब प्रसन्न हो गए, सुख को प्राप्त हुए। ब्रह्मा, महादेव, नारद और सनकादिक तथा और भी जो परमार्थवादी श्रेष्ठ मुनि थे, वो लोग भारी लोचन रघुपति निहारी, प्रेम मगन सब भय सुखारी। रुदन करत देखी सब नारी, गयो विभीषण मन दुख भारी। वे श्री रघुनाथ जी को नेत्र भर कर निरख कर प्रेम मगन हो गए। वे सभी रघुनाथ जी को नेत्र भर कर निरखे देख रहे हैं कि भगवान ने कितना बड़ा काम किया है। उन्होंने रावण को मारा है, मोह को मारा है, हमारे अंदर बैठे हुए जो परमात्मा है उसने मोह रूपी रावण को मारा है। तो भगवान को देख करके सब लोग प्रेम में मगन हो गए और अत्यंत सुखी हुए, अत्यंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ। अब अपने घर की सब स्त्रियां रो रही थी, सब वातावरण विलाप कर रहा था, पूरा सब जगह रोना गाना मचा था। और वे उनके पास गए। जब विभीषण जी ने देखा, थे आखिरकार विभीषण जी थे भले राम के साथ रहे, परंतु रावण के भाई ही तो थे। अब सब परिवार ही था उनका, उनकी पत्नी, उनकी बिटिया, उनका लड़का, सब परिवार के सब वहीं तो थे। हाँ, भाभी सब वही था। तो विभीषण जी गए सबके पास में। जी रूपी विभीषण है, जी रूपी विभीषण है। वो ऐसा है कि उसके अंदर का मोह खत्म भी हो जाए, किसी साधक के अंदर का मोह मारा भी जाए, तो भी संसार में जब देखता है कि ये संसार में सब मेरे हैं, मेरा परिवार, मेरे भाई, मेरा, जिसको भी देखता है साधक है, उससे उसका प्रेम जो है जागृत हो जाता है।
ये सब मेरे ही तो हैं, मेरा घर मकान आश्रम परिवार के लोग सब लोग मेरे ही तो हैं। ऐसा प्रेम जागृत हो जाता है जीव को। जीव क्योंकि जीवत तो उसके पहले से सब स्मरण में है, चाहे भले अब अंदर से प्रेम ना हो, परमात्मा मिल गया हो, लेकिन प्रेम कुछ ना कुछ परसेंटेज में बड़े बड़े संतों को भी रहता है। हाँ, लगाते थोड़ी वो भी अपनी है, चलो है, प्रेम अंदर से मोह नहीं है, फिर भी रहती है, हो जाती। तो बंधु दशा बिलो की दुख कीन्हा, तब प्रभु अनुजहि आयसु दीन्हा। लक्ष्मण ते ही बहुविधि समझायो, बहुरे विभीषण प्रभु पहि आयो। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। जब विभीषण ने देखा कि उनका भाई मारा गया, तब उनको बड़ा दुख हुआ। दुख हुआ जब आदमी संसार को देखता है, अब संसार को उसने देख करके और अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया, संसार में रहते रहते अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया, तब क्या होता है, उसको फिर संसार को जब देखता है तो उसको बड़ा दुख होता है। भाई की दशा को देखा विभीषण ने तो बड़ा दुख हुआ। विभीषण ने सोचा होगा कि देखिए हमने कितना समझाया था और सबने कहा कि भाई भगवान राम से बैर ना करो, लेकिन हमारे भैया नहीं माने। आखिरकार आजकल ये आज आज ये दशा देखने को मिल रही है। तो भाई की दशा को देखकर दुख हुआ। यही दुख हुआ कि अगर ऐसा ना करते, सीता का हरण ना करते, तो आज इनकी दशा ना होती, न मारे जाते। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। श्री रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण जी से कि जाओ जाओ विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। तो लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया कि शरीर मरण धर्मा है, आइए तो एक दिन मरना ही है। समाज के, हाँ, समाज की मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। तो बोले कि सब समझाए उनको कि रो मत, विलाप मत करो, ये संसार नश्वर है, अब सबको मरना है। इनका इनका मरना इसी इसी विधान से रहा होगा, इसलिए ऐसा हो गया। अब आप ऐसा करिए कि आगे का कार्यक्रम किया जाए। सब समझा बुझा के और प्रभु के पास लौट आए। जब आदमी कोई खत्म हो जाता है, मर जाता है, तो ऐसे समझाना पड़ता है उसको, कि जिससे उसके रावण भी समझा रहा था। जब रावण थे, रावण समझा रहे थे कि भाई स्त्रियों को सबको, जब वो मरे थे, क्या नाम है, मेघनाद, तब सब सब उनकी माताएं विलाप कर रही थी, सब लोग बड़ी दुखी थे। तो रावण ने भी सबको इकट्ठा किया। तो रावण ने कहा संसार नश्वर है, सबको एक दिन जाना है, इसे तुम लोग क्यों वो रोती हो, क्यों विलाप करती हो? अरे मैं बैठा हूँ अभी, भले चला गया हो पुत्र, ये मैं तो बैठा हूँ, मैं मुझको कोई जीत नहीं सकता। हाँ, मैं ऐसा, मेरा ऐसा रूप है कि मुझको कोई नहीं जीत पाएगा। तुम चिंता ना करो, अब मरना तो है ही है, एक दिन ये मर गया तो क्या हुआ उससे? अरे मेरे कितने सारे पुत्र हैं, कितने मेरी क्षमता है, हाँ, तुम लोग चिंता ना करना। इस प्रकार से जब कोई मर जाता है तो नाना प्रकार से सांत्वना देना पड़ता है, उसे समझ में आ जाए, उसका दुख दुख थोड़ा कम हो जाए, दूर हो जाए। इस प्रकार से लक्ष्मण जी ने समझाया उनको, विभीषण जी को, कि आप चिंता न करिए, ये तो ऐसा होता है और आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। कृपा दृष्टि प्रभु ताहि बिलोका, करहु क्रिया परिहरि सब शोका। कीन क्रिया प्रभु आया सुमाने, विधिवत देश काल जिय जाने। प्रभु ने उनको कृपा पूर्ण दृष्टि से देखा। विभीषण जी को भगवान श्री राम ने कृपा पूर्ण दृष्टि से देखा।
भगवान ने कहा कि हमने तो कृपा ही किया है। भगवान ने ऐसा देखा कि जैसे भगवान ने कोई बहुत बड़ी कृपा की, कृपा पूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, हाँ, सब शोक का त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। भगवान राम का कहना ये था कि हमने बड़ा भारी दुख दूर कर दिया है, जो मोह रूपी रावण है इसको हमने मार डाला है। हमने तो बहुत बड़ा कार्य कर दिया है। अब क्यों तुम लोग दुखी होते हो? शोक का त्याग करो। उसको शब्दों में नहीं बोलते हैं, अगर बोल देंगे शब्दों में तो लोगों को बुरा लगेगा। तो ऐसी भाषा बोल रहे हैं कि तुम लोग सब शोक का त्याग करो, रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। सब शोकों का त्याग करके रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। अब भाई हो गया। समझाने वाला जो होता है थोड़ा नीचे वाले लेवल में होता है, और जो समझा दिया उनको पहले ठीक ठाक कर दिया। फिर भगवान श्री राम ने कहा कि अब सब कुछ हो गया, अब तुम शोक का त्याग करो और रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो, उसको अंतिम संस्कार करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। तो विभीषण ने रावण की सब क्रिया किया, देश काल विचार करके और प्रभु की आज्ञा मान करके सब कार्य उनका किया रावण का। मंदोदरी आदि सब देई तिलांजलि ताहि, भवन गई रघुपति गुण, गण बरनत मन माहि। मंदोदरी आदि सब रानियां उसे माने रावण को तिलांजलि देकर मन में से रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करते हुए महल को गए। सब रावण को तिलांजलि देते हैं मरने के बाद। कोई एक ऐसा कार्यक्रम होता जो किया जाता है। तो मंदोदरी आज सब रानियां रावण को तिलांजलि देकर मन में से रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करते हुए अब उनको अब उनको क्या है, सब दुख अभी दूर हो गया। अब रब से रघुनाथ जी ने अच्छा मारा है, अच्छा कार्य किया है। भगवान का वर्णन कर रहे हैं उनके गुण समूहों का कि बताइए, उसको परम पद दे दिया, परम पद दे दिया। अब इससे क्या बड़ी बड़ी चीज होगी? रावण को मार करके परम पद दे दिया। तो रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करते हुए महल को सब चली गई। अंतर जगत की कथा है, अब उसको गोस्वामी जी को बताना है। हाँ, बाहर रहा अगर मार डाला, ठीक है, अंतर जगत की कथा है। तो उसको जो है कोई कोई रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन करेगा? बाहर कोई नहीं करेगा। लेकिन अब वो बुद्धि रूपी मंदोदरी है। मंदोदरी समझती है बुद्धि की जो हो रहा है अच्छा हुआ, मोह रूपी रावण खत्म हुआ। और उसका जो है तिलांजलि देकर रघुनाथ जी के गुण समूह, मतलब भगवान ने हमारे साथ में, हमारे गुरुदेव भगवान ने हमारे द्वारा मोह को मरवा डाला। मोह को मार देने से बड़ी प्रसन्नता होती है। तो बुद्धि प्रसन्न हुई, अच्छा हुआ, अच्छा कार्य हो गया, हमारे अंदर का मोह मारा गया। आय विभीषण पुन सिर नायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो। तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुति नय शीला। सब मिल जाहु विभीषण साथा, सारे हु तिलक कहेउ रघुनाथा। नगर पिता बचन में नगर न आवो, आप सरिस कप अनुज पठाओ। सब क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। जब रावण का अंतिम संस्कार कर दिया, तब उसके बाद फिर विभीषण फिर आए श्री रामचंद्र जी के पास में और सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। तब श्री रामचंद्र जी ने क्या किया? छोटे भाई को बुलाया, लक्ष्मण जी को। किसे रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानर राज सुग्रीव अंगद नल नील जाओ वान और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। ये सब अंत्येष्टि क्रिया हो गई। अब राजा उसी समय बन जाता है, राज्य खाली नहीं रहना चाहिए। तो भगवान राम ने कहा लक्ष्मण जी से कि तुम लोग जाओ, सब लोग
तुम हो गए बानर राज, सुग्रीव हो गए, अंगद, नल, नील, जामवान और मारुति, सब लोग जा करके अब विभीषण जी का राज तिलक करो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर नहीं आ सकता। पिताजी ने जब वनवास, हाँ, तो कहा था कि नगर में नहीं जाना है। उस तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। तापस तपस्वी का वेश बना करके अब विशेष उदासीन अवस्था में, तब फिर 14 साल के लिए वनवास में जाना, इसलिए मैं नगर में नहीं जा सकता। तो पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता। भाई ये तो केवल उनके लिए था, श्री राम और चंद्र जी के लिए था, और सबके लिए थोड़ी कोई रूल था कि न जाएंगे। सब लोग जा सकते थे, केवल सत्य, हाँ, राम को था वनवास, केवल राम को सीता जी को भी नहीं था, लक्ष्मण को भी नहीं, इसलिए वो जाते थे, नगर में पहुंच जाते थे। पर अपने ही समान बानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। तो कहे मैं तो जाऊंगा नहीं, पर अपने ही समान बानर और छोटे भाई को भेज देता हूँ, हमारे जैसे हैं सब। जैसा मैं हूँ, ऐसा मान लीजिए कि वही वो पहुंच गया तो मैं ही पहुंच गया, इतना है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपना कोई प्रतिनिधि कहीं आदमी भेज देता है, तो इसलिए भेजता कि मैं ही गया, मैं ही पहुंच गया। लोग लोग कहते हैं कि भाई महाराज जी आप ना आए तो महात्माओं को भेज दीजिए। तो महात्माओं को भेज देते हैं, तो कहते हैं भाई ये हमारे प्रतिनिधि के रूप में ये चले जाएंगे, वहां पर हो आएंगे। तो लोग ऐसा मानते चलो महाराज जी नहीं आए तो यही हमारे महाराज जी हैं, चलो हो गया महाराज, हमको संतोष हो गया, ऐसी बात हो जाती है। तो तुरंत चले कपि सुनि प्रभु बचना, कीन्ही जाय तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। तो जब भगवान राम के वचन सुने तो सब वानर तुरंत चल दिए और राज तिलक की सारी व्यवस्था कर दी। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाया और राज तिलक किया और स्तुति किया। अब देखिए यहाँ पर सब लोगों के मन में एक क्वेश्चन उठता है कि बानर तो इतने ज्यादा बुद्धिमान होते नहीं है, भगवान राम ने बानरों का सहारा लिया। अब बानर को इतने बुद्धिमान होते जैसे आदमी होता है, कितना भी सिखा पढ़ा दीजिए तो बानर इतना बुद्धिमान नहीं होगा जैसे हनुमान जी थे। हनुमान जी की बुद्धि कितनी तेज थी, इस सबको कितना अच्छे तरीके से समझा बुझा करके और सब कार्य करते थे। और सीता जी को कैसा कैसा प्रश्न उत्तर जवाब देते थे, राम को कैसा जवाब देते थे। आदमी इतना बुद्धिमान नहीं हो सकता जितना बुद्धिमान हनुमान जी थे। तो कोई हनुमान को अगर हम कहें कि हनुमान कोई बंदर थे, बानर थे, तो ये तो एक रूपक बनाया गया है, रूपक खड़ा किया गया है। आज से मनुष्य जब से सृष्टि हुई होगी तब से आज तक हम लोग बानरों को इतना कोई बुद्धिमान नहीं देखते हैं। कोई बानर बुद्धिमान होता हो और कोई बानरों की कोई ऐसी ऐसी नगरी बनी हो कि जहाँ बानर लोग ऐसे ऐसे बहादुर, ऐसा बोलने वाले, ऐसा ऐसा रहते हो, अन्ना उनके पास कोई नीति नियम होता है। तो उसने कहा ही था जब भगवान राम ने बाली को मारा था, तो बाली ने कहा कि हमको आपने क्यों मारा, क्यों मार दिया। अरे आप कहते तो मैं ऐसे ही सीता जी को उठा लाता वहां से, रावण मेरा क्या कर ले। वो तो मेरे कांख में दबाए दबाए घूमता था वो मैं ऐसे सीता जी को ले आके आपको दे देता, मैं इतना ताकतवर हूँ। तो राम ने क्या कहा था कि पुत्र बधु भगनी सुत नारी, ये और पुत्र बधु भगनी सुत नारी, ये 60 सम कन्या, हाँ, कन्या समचारी, ये चारों जो है कन्या के समान होते। इन्हीं कुदिष्ट बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पापन। कहीं पर जो कुदिष्ट रखता है उसको मारने में कोई पाप नहीं लगता। तब जानते हैं बालिन ने क्या कहा ये सब मनुष्यों के लिए नियम नियम लगते हैं, ये जितने नियम है सब मनुष्यों के लिए, मनुष्य जाति के लिए। हम लोग बंदर हैं,
हम लोगों के लिए ये सब नियम नहीं लगते हैं, यह बेकार की बात ना करिए हमसे, हम लोग को ये नियम नहीं लगते। तो भगवान राम अवाक हो गए, चुप हो गए कि मैं क्या उत्तर दूं, ये तो जरूर सही बात कह रहा है। लेकिन कथा है, कथा में सब प्रसंग बताए जाते हैं, आध्यात्मिक स्वरूप खड़ा किया गया है, ऐसी बात है। तो जो रिपाने सबहि सिर नाये, सहित विभीषण प्रभु पहि आए, तब रघुबीर बोले कपिलीने, कहि प्रिय बचन सुखी सब कीन्हे। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदनंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास गए। तब से रघुनाथ जी ने बानरों को बुला लिया और सबको प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। तो सब लोग उसके बाद जब रात तिलक हो गया, स्तुति हो गई, उसके बाद सब लोग हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। उसके बाद सब विभीषण जी सहित प्रभु के पास गए। श्री रघुनाथ जी ने बानरों को बुला लिया और प्रिय वचन सबको कह करके सुखी किया। प्रसन्न हो गए सब लोग। रावण मारा गया। अब और विभीषण को राजगद्दी हो गई। तो इसमें विभीषण कौन है? विभीषण है जीवात्मा। हमारे अंदर जीवात्मा ही तो परमात्मा को प्राप्त करती। तो जीवात्मा विभीषण है, जीव रूपी विभीषण है। जब हमारा संबंध जीवन से रहता है, संसार से रहता है, उस समय इसको इस आत्मा को कहा जाता है जीवात्मा। जीवात्मा। जीव क्या करता है? सुख दुख, अच्छा बुरा, ज्ञान अज्ञान, ईश्वर माया, सबका सब के बीच में रहता है। सुख भी होता है, दुख भी होता है। उसको तमाम संसार भर के जितने अज्ञान है उसी के सिर पर लदा रहता है, जीव के ऊपर, और सबको सहन करता रहता है। उसको जीव आत्मा कहते हैं। गीता में कहा गया है कि द्वाविमो पुरुषौ लोके क्षर अक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। कहते हैं कि द्वाविम पुरुष, दो प्रकार के पुरुष होते हैं, क्षर और अक्षर। क्षर और अक्षर। द्वाविमो पुरुषौ लोके क्षर अक्षर एव च। क्षर और अक्षर। क्षर कौन कहलाते हैं? क्षर जो क्षण क्षण में जिसका क्षरण हो रहा है उसको क्षर कहते हैं। जो क्षण क्षण में नष्ट हो रहा है उसको क्षर कहते हैं। और अक्षर जिसका क्षण क्षण में क्षरण नहीं होता। तो देखिए, आत्मा का कोई क्षरण नहीं होता, चाहे जीव के अंदर हो, चाहे कूटस्थ आत्मा हो, चाहे ईश्वर आत्मा हो, और चाहे परमात्मा हो, उसका कभी क्षरण नहीं होता। आत्मा तो एक ही जैसी है। आत्मा जो है वो एक रहती है। वो शुद्ध बुद्ध चेतन अजन्म अविनाशी आरोप अलख अज, ऐसी आत्मा वो हर समय रहती है। चाहे जीव के अंदर हो, चाहे ईश्वर के अंदर हो, और चाहे परमात्मा के अंदर हो, ब्रह्म के अंदर, सब जगह एक ही आत्मा है। अब उसमें भेद क्या होता है? सभी आत्माओं में कहते भेद है, तो आत्मा में भेद नहीं है। भेद जो होता है ये उपाधियों से होता है। उपाधियों से। मान लीजिए कि जैसे घड़ा है, तो घड़े के अंदर जो आत्मा है, घड़े के अंदर जो आकाश है, आकाश मान लीजिए आत्मा जैसी है, तो घड़े के अंदर जो आकाश है, फिर जो एक मंदिर के अंदर जो आकाश है, घड़ा छोटा होता है, और एक मंदिर के अंदर जैसे इस कमरा के अंदर जो आकाश है वो बहुत सारा आकाश आ जाएगा ना। और घड़ी के अंदर जो आकाश होगा वो थोड़ा आकाश आ जाएगा। और जो जो बादलों के अंदर जो आकाश है, बड़े बड़े बादल होते हैं, वो और बड़ा आकाश होगा। और जो 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 महाकाश है, जो पूरे सब जगह फैला, उसमें भी आकाश होगा, तो महाकाश कहते हैं। तो सब अंदर जो आकाश है, तो आकाश की क्वालिटी तो एक ही रहेगी। अब भेद कहाँ से पैदा होता है? भेद होता उपाधियों से। एक घड़े के अंदर जो आकाश बंद हो गया उसको घटाकाश कहते हैं, और जो मठ के अंदर आकाश बंद हो गया उसको मठाकाश कहते हैं। जो मेघों के अंदर आकाश बंद है वो मेघाकाश, और जो आकाश स्वतंत्र रूप से सब जगह है वो महाकाश होता है। तो उपाधियों से भेद है, आकाश में कोई भेद नहीं। आप घड़े को फोड़ दीजिए तो वही घड़ा, जहाँ घड़े का रूप हटा
तो वही आकाश है। आकाश कहीं गया? कहीं नहीं गया। तो हमने जो देखिए ये जो जीव है, तो जीव की उपाधि मरना, जीना, खाना पीना, रहना, विषय, भोग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ये सब उसके धर्म है जीव के। और ये जीव आत्मा जो है ये है परमात्मा ही, क्योंकि इसके अंदर भी परमात्मा ही बैठा है। लेकिन ये जीवन से संबंध रखने से इसको जीवात्मा कहते हैं। है परमात्मा ही, उपाधि लग गई जीवात्मा की, उन उपाधियों में ये आत्मा घिरी है। जैसे घड़े के अंदर का आकाश, घड़ा घड़ा जो होता है उसी से बंधी, इसलिए हम कहते हैं इसके अंदर का जो आकाश है ये घटाकाश हो गया। इसी प्रकार से ये जो विभीषण है, ये विभीषण पहले किस में थे? लंका में रहते थे। अब लंका में रोज लात घूसा खाते थे रावण का, सब लोग डांटते रहते थे, वो अपनी अच्छी अच्छी बात कहते थे लेकिन कोई बात उनकी सुनता नहीं था। सब लोग कहते थे भाई काका जी तो एक अलग गए हैं, हम लोग जो काका जी से कुछ कहते भी हैं। मेघनाथ हमेशा काका जी के अलग खिचड़ी पकती रहती, काका जी हम लोग कोई कहना नहीं मानते। और काका जी अपनी बात हर समय उल्ट कहते थे, तो रावण एकदम क्रोधित हो जाता था। कहता ये कहाँ से पैदा हो गया हमारा भाई, भाई ये तो जो जो कुछ हम चाहते उसका उल्टा ही बोलता है, उल्टा ही बोलता है। ये कभी हम लोगों से इसका विचार मैच ही नहीं करता है, क्या करूं? तो देखिए वो है जीवात्मा, वो तो हमेशा सत्य ही बोलेगी, सत्य का ही पालन करेगी, लेकिन उपाधियों से घिरी हुई है। उपाधि क्या है? मोह से, क्रोध से, लोभ से, काम से, मद से, मत्सर से, आशा, तृष्णा, विषय वासना, अनंत जो विजातीय विचार है सबसे घिरी हुई है। तो उसको कभी इसको इज्जत होती नहीं है। आत्मा आत्मा के विचारों की कभी इज्जत नहीं होती। कोई सत्य बोलना भी चाहे तो सब दबा देते हैं उसको, सब दबा दे, अरे बेकार की बात मत करो, ये संसार ऐसा ही बना है। हाँ, तो जो क्षण क्षण में नष्ट हो रहा है उसको क्षर कहते हैं। ये जीवात्मा जो है क्षर 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 है, मतलब क्षण क्षण में इसका क्षरण हो रहा है, उसको जीवात्मा कहते हैं। और अक्षर क्या है? अक्षर है ईश्वरात्मा, वो कूटस्थ आत्मा, इसके अंदर कूटस्थ आत्मा भी है। वही कूटस्थ आत्मा पर ईश्वर जैसा है, वो शुद्ध रहता है, उसके ऊपर कितना भी कोई आघात लगे उसको कुछ बिगड़ता नहीं है। वही कूटस्थ आत्मा, जैसे लोहार की निहाई रहती है, उसमें अपने कूट कूट के तमाम आदमी सामान बनाता रहता है, लेकिन कभी निहाई कुछ का कुछ बिगड़ता है? हाँ, उसमें कितने लाखों हंसिया खुरपी सब सब बन जाते हैं और वह कुछ नहीं बिगड़ता। ये कूटस्थ आत्मा। तो कूटस्थ आत्मा जो होती है वो हर शरीरों के अंदर रहती है। तो द्वाविमो पुरुषव लोके क्षराक्षर एव च क्षर शरण क्षर है सर्वाणि भूतानि, सब भूत जितने जीव हैं सब क्षर हैं। और वो कूटस्थो अक्षर उच्यते, जो कूटस्थ आत्मा है वो अक्षर है, उसका क्षरण नहीं होता। तो ये सब जितने धर्म बने हैं सब उपाधियों से बने हैं। उपाधियां, आत्मा एक ही है, सबके अंदर आत्मा एक ही है, उपाधियों से भिन्न भिन्न हो गई है। तो इस प्रकार से विभीषण जो जीव है जो शरीरों में रहते हैं, तो तदनंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए और श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और फिर वचन कहकर सबको सुखी किया। भगवान ने वानरों को बुलाया और सबको सुखी किया, ने अच्छे अच्छे विचार बताए, प्रसन्नता व्यक्त की, भाषण दिया सबको। किए सुखी कही बानी सुधा सम बल तुम्हारे रिप भयो, पायो विभीषण राज तिनपुर जस तुम्हारो नित नयो, मोहि सहित शुभ कीरत तुम्हारी परम प्रीति जो गाई है, संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाई है। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया।
इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य बना रहेगा, नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर को पार पा जाएंगे, अपार संसार सागर का पार पा जाएंगे। तो भगवान राम ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया। भगवान राम ने मारा है रावण को। भगवान राम कहाँ रहते हैं? हम सब लोगों के हृदय में रहते हैं। हमारे सदगुरुदेव भगवान जो हृदय में जन्म लेते हैं परमात्मा के रूप में, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। जो भगवान पैदा होते हैं ना साधकों के अंतःकरण में प्रकट होते हैं। किस लिए प्रकट होते हैं? भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, दीनों के हित के लिए, गरीबों के हित के लिए। सबसे गरीब कौन होता है? साधक, जो जो संसार को छोड़ दिया और भगवान को पाया नहीं, वो सबसे गरीब माना जाता है। उससे गरीब कोई नहीं। दुनिया में तो आदमी कहीं ना कहीं से रोटी दाल खा ही लेता है, पेट भर लेता है, कपड़े भी पहन लेता है, चाहे फटे पुराने ही मिले पहनने, सब कोई खा के जिंदा है ना दुनिया में। तो वो गरीब नहीं है। सबसे गरीब कौन होता है? साधक। माया का त्याग कर दिया कि हम भगवान के पास जाएंगे, भगवान को ढूंढेंगे। अब भगवान मिले नहीं। अब भगवान नहीं मिले तो उसका विरह रहता है ना, कि मैं दुनिया में फिर रहा हूँ लेकिन भगवान पता नहीं कहाँ रहते हैं। और माया को छोड़ दिया, अब बीच में अटक गया। तो सबसे बड़ा दीन कौन होता है? साधक होता है। तो भाई प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, कौशल्या के हित के लिए। कौशल्या कौन है? भक्ति, भक्ति का कल्याण करने के लिए। जो भगवान का भजन करना चाहता है उसका कल्याण करने के लिए भगवान जन्म लेते। और हर्षित महतारी, मुनि मन हारी, अद्भुत रूप निहारी। हर्षित महतारी, महतारी जो है भक्ति रूपी महतारी को हर्षित करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए। मुनि मन हारी, मुनियों के मन को हरण करने के लिए। जो मुनियों का मन संसार में न जाने पाए, भगवान में लगाने के लिए, भगवान में लग जाए, वो परम पद को प्राप्त कर लें, इसके लिए अद्भुत रूप निहारी। भगवान का रूप कैसा है? अद्भुत है, अद्भुत। भगवान पैदा नहीं, भगवान माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिए थे, इसलिए गोस्वामी जी ने भाषा बदला हुआ। भाई प्रगट कृपा, प्रकट हुए थे। अब प्रकट होना, और गोस्वामी जी ये भी लिख सकते थे कि भाई जन्म कृपाला। भाई भाषा तो बदलना था, जन्म नहीं हुआ। जन्म तो माता के गर्भ से होता है, बच्चा पैदा होता है, उसको जन्म कहते हैं। अब प्रकट का मतलब होता है कि कोई चीज छिपा हो और वो सामने आ जाए, उसको प्रकट कहते हैं। तो भगवान क्या हुए थे? प्रकट हुए, प्रकट हुए। तो भगवान ने ऐसे प्रकट हुए। अब बताइए कि आगे क्या कहते हैं? हर्षित मातारी, मुन मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा, तनघन श्यामा, और निज आयुध भुजचारी। अब बताइए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान जन्म लिए। आज कोई बच्चा पैदा हो कि शंख चक्र गदा पद्म लिए तो भगा देंगे लोग, फेंक देंगे, फिर राक्षस पैदा हो गया। आदमी भाई ऐसा नहीं पैदा होता कोई कि तक सब शंख चक्र गदा पद्म लेके पैदा हो। अब वो तो शिशुपाल पैदा हो गया था थोड़ा। हाँ, तो उसको जो है, उसको लोग जो है कहे कि ये तो भाई राक्षस पैदा हो गया, कह रहे थे ना लोग कि तो राक्षस पैदा हो। गोस्वामी जी, गोस्वामी जी 12 साल में पैदा हुए थे, 12 महीने में, 12 महीने में पैदा हुए हैं। तो उनको उनको लोग जो है खाने पीने को नहीं देते थे, भगा दिए थे घर से, छोड़ या उसको कहीं, क्योंकि ये बच्चा जो है ये अच्छा नहीं है। इतने साल में कोई बच्चा नहीं पैदा होता। लोगों का मानना है कि 8-9 महीने में पैदा हो जाता है, 8 से 9 महीने के बीच में पैदा हुआ। अब कोई बच्चा 12 महीने में पैदा हो, बोले कि ये बच्चा जो पैदा हुआ है, इसके पैदा होते इसकी महतारी मर गई, तो ये अपशगुन है समाज के लिए, इसको कोई भी ना रखो घर में। तो है, अभुक्त मूल में पैदा हुए। उनको क्या किए कि राजापुर में पैदा हुए थे, लेकिन उनको छोड़ आए थे कहाँ? शोरों तरफ।
कि वही अपना रहेगा। ये रहने लायक नहीं, जो मुंह देखेगा वही कहता था कि ये बच्चा जो है मूल और नक्षत्र में पैदा हुआ, ये हम लोगों के लिए अपशगुन है, मुंह देखने से इसको पाप लगेगा, पाप लगेगा। हाँ, उनसे ने सेवा किया, ले गई थी वो, तो सोरो वो भी मर गई। तो गोस्वामी जी को बेचारे इतने इतना दुखमय जीवन व्यतीत हुआ। अब उनको मिल गए थे नरहर दास जी महात्मा, उन्होंने रामचरितमानस का उन्होंने, हाँ बताया ना, बच्चा है महाराज, इसको सेवा में ले, हाँ तो सेवा में ले लिया उन्होंने, प्रसन्न हुए। हाँ, अब महात्मा लोग जिसी को पा जाओ उसी को उपदेश करने लगते हैं, तो उनको उपदेश कर दिए, उपदेश किया तो वो बड़े खुश हुए वो भी कि अच्छा बच्चा है, और वो भी खुश हो गए। अजय इतना गरीबी से गुजरे तुलसीदास जी कि भीख भी, गोस्वामी जी कोई भीख भी नहीं देते थे, भिक्षा नहीं देते, भगा देते थे कि अगर ये जो है मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, ये आप सगुन है, ये जो कोई देखेगा वही मर जाएगा, कोई घर में रहे रुकने नहीं देते। इतनी बुरी दशा हुई गोस्वामी। तो भाई ऐसी बात है। तो इसमें कहते हैं कि भगवान राम ने अमृत के समान वाणी कहकर सबको सुखी किया, और कहा कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया है और विभीषण ने राज्य पाया। तो जो भी बानर थे, भालू थे, विभीषण जी थे, सबको भगवान ने ऐसी वाणी कही, सबको सुखी कर दिया। कहते मोह मोह रूपी रावण है, इसको मारने से सब कुछ जो अब हमारा कष्ट था सब दूर हो गया। और ये प्रबल शत्रु था, ये किसी को कोई मार नहीं सकता था, इसको केवल भगवान ही मार सकते थे। देखिए कहा जाता है कि साधक के गुरुदेव भगवान क्या करते हैं, साधक के लिए क्या मदद करते हैं। अंत में जो गुरुदेव भगवान की कृपा है वही काम करती है। अगर गुरुदेव भगवान की कृपा ना हो तो साधक इस परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता। तो रावण को किसने मारा है? भगवान श्री राम ने मारा। तो भगवान श्री राम कौन है? अपने गुरुदेव भगवान ही। वो पर ब्रह्म परमात्मा के अंदर से पर ब्रह्म परमात्मा है, बाहर से मनुष्यधारी मानव मानव के रूप में गुरुदेव भगवान के रूप में रहते हैं। उनकी कृपा के बिना कोई संसार सागर को पार नहीं कर सकता। वो सब जानते हैं, तरीका जानते हैं कि कैसे रावण को मारा जाएगा। मोह रूपी रावण है, क्रोध कुंभकर्ण है, लोभ नारांतक है, कपट काल ने, अभिमान ही रावण है। ये सब शत्रु बड़े बलशाली हैं। कहीं कहीं पर तो वो लक्ष्मण जी मारते हैं, कहीं जो हनुमान जी किसी को मार डालते हैं, किसी को सुग्रीव मार डालते हैं, किसी को अंगद मार डालते हैं, किसी को नल नील मार डालते थे। लेकिन जो बहुत ताकतवर शत्रु थे, जैसे कुंभकर्ण, कुंभकर्ण इतना भयानक था कि सबको लपेट लिया। विभीषण को, उसको सुग्रीव कांख में दबाए रहा, हनुमान जी को, नल नील को, सबको पछाड़ दिया, फेंक दिया उठा उठा के। अब वो लक्ष्मण जी को भी मूर्छित कर दिया। सबको, इतना बलशाली था। तब भगवान राम को मारना पड़ा। तो कहीं कहीं सदगुरुदेव भगवान को भी हाथ लगाना पड़ता। जहाँ साधक अटक जाता है, जहाँ साधक नहीं, अब के अंदर के जो तत्व नहीं मार पाते, साधक अपनी ताकत से नहीं मार पाता, फिर भगवान को हाथ लगाना पड़ता है। अब हमको जाना पड़ेगा, हमको इससे लड़ना पड़ेगा, तो मरे। इस प्रकार से भगवान ने सब बड़े बड़े शत्रुओं को मारे, बड़े भयानक शत्रु में वो कुंभकर्ण है, रावण जैसे सब। रावण को भगवान ने मारा। रावण तो कि कोई मार नहीं सकता, कितना ताकतवर था रावण, कितनी माया रचा। भगवान राम भी परेशान हो गए मारते मारते, तो मरता ही नहीं, मारते थे बाण तो उसका सिर कट जाता था, अब भुजाएं कट जाती थी, और फिर सब हो जाते थे। फिर से हंसता रहता था कि अरे राम तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, तो ये तो सब मेरे लिए खिलवाड़ है, मैं मर नहीं सकता हूँ, मैं तो अमर हूँ, अमर हूँ, मेरे नाभि में अनाभि कुंड में अमृत है, मैं मर नहीं सकता, ये समझ लो।
ब्रह्मा जी का वरदान है, मैं नहीं मरूंगा। तो भगवान राम को बताया, भगवान राम जो है बहुत परेशान हो गए। बोले क्या किया जाए, ये मरेगा नहीं तो बड़ा दिक्कत है, क्या करूं। तब विभीषण की ओर देखे। अब विभीषण भाई था, तो सब मालूम था कि ये कैसे मरेगा। तो भगवान की इशारा किया कि भगवान इसके नाभि नाभि कुंड में अमृत है, अमृत है, इसको पहले सुखा दीजिए एक बाण से, अब फिर मारेंगे आप, तब जा करके मरेगा। तब भगवान ने फिर कितने बाण मारे थे, 31 बाण मारे। एक बाण मारे तो उसका नाभि कुंड का अमृत जो है सूख गया। जब सूख गया अमृत, तब वो फिर क्या हो गया, वो 30 बाण फिर मारे। तो 20 बाण से 20 भुजाएं काट डाली, और 10 बाण से 10 सिर काट डाले। यानी हमारे अंदर जहां जहां भी मोह का राज्य था वो सब खत्म किया। और खत्म करके तब जाकर के रावण जो है वो का सिर कट गया और भुजाएं कट गई। अब धड़ था वो भी कूद रहा था इधर उधर इधर उधर, तो उसको मारे बाण तो उसके धड़ अलग हो गया। तब जा करके वो मरा पूरा का पूरा। तो शरीर के अंदर से इतना मोह है, खत्म करने में बहुत दिक्कत होती। सब जगह मोह का कब्जा है हमारे शरीर में, हमारे इंद्रियों में, हमारे मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में, सब जगह रावण रावण घुसा है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग स्वतंत्र हैं, हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं, हम लोग मोह के गुलाम हैं, रावण के कब्जे में। आदमी कहता है ना कि आदमी कोई जेल में ही खुशी हो जाता है, जिसको जेल हो जाती है, कोई हत्या किसी की कर देता है और उसको जेल हो जाता है, आजीवन कारावास हो जाता है। तो जब जेल में पहुंच जाता है तो सोचता है वहां भी अच्छा है, जेल में भी खाना पीना मिलता है, काम करना पड़ता है। अब अपना जो सब जेल में काम करवाते हैं, तो भाई उसको भी खुशी रहती, चलो हम काम तो करना, घर में भी काम करते थे, यहाँ भी काम करते हैं और अपना खाते हैं पीते हैं, जैसे हम लोग यहाँ रहते हैं ऐसे जेल में भी सब काम चलता है। कोई दरी बना रहा है, कोई पापड़ बना रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई सब्जी लगा रहा है। अब वहाँ दिक्कत ये रहती है कि अगर कोई काम ना करेगा तो अच्छी पिटाई करेंगे, मारेंगे, बात है कि उसको। हाँ, अब डरते रहते हैं सबके मारेंगे, तो वहाँ दबाव रहता है कि काम करना है। और यहाँ जो है तो ऐसे हम सब लोग जेल में, जेल मोह मोह रूपी रावण का ये संसार जेल उसके अंडर में। अगर हम लोग काम ना करें तो चार झापड़, घर का कोई आदमी काम ना करे तो घर वाले मारेंगे, चार झापड़ निकल साले घर से। न काम करता, काम वाम नहीं करता, अब बैठे बैठे खाता है। घर तक तुम जाके कमा के कहीं से लाओ, चाहे बड़े बड़े आदमी घर का हाल हो, चाहे गरीब आदमी घर का हाल हो, सब जगह एक ही बात है। और घर का कितना भी प्यारा लड़का हो, कोई भी महतारी बाप बैठ के नहीं खिलाएंगे कि बेटा तुम खाओ और पड़े रहो। तो महीना 2 महीने चाहे भले पड़े रहे, लेकिन कहते हैं बेटा कमाओ, नहीं तो क्या करो, क्या खाओगे तुम, तुम्हारी पत्नी लड़के बच्चे होंगे तो क्या करोगे, कमाओ ना, कहीं जाके कुछ काम करो। सब समझा देते हैं, और अगर कोई नहीं करता तो भगा देते हैं घर से कि जाओ अपना, भाग जाओ और कहीं कमाओ, कोई काम करो जाके। ये सब संसार भी जेल ही है। पर कौन सी जेल है, उस इस जेल में हम लोग खुश हैं, हम लोग हम लोग प्रसन्नता से रहते हैं। अब जब जब जो है काम नहीं करते तो रावण नाराज होता है। हाँ, कि जाओ काम करो, मोह रूपी रावण है। हाँ, वो हम लोगों को यहाँ शांति से नहीं बैठने देता। तो रावण मारा गया, रावण मारा गया। अब रावण मारने के बाद विभीषण राजा हो गए, विभीषण राज गद्दी मिल गई। तो जब रावण मोह खत्म हो जाता है तो जीव ही तो ब्रह्म बन जाता है। जीव जो जीवात्मा है उसका जो मोह है, मोह समाप्त हो गया। मोह ने उसको जीव बनाया, मोह ने ही आत्मा को जीव बनाया। तो जीवत्व तो खत्म हुआ तो क्या आ गया, ईश्वरत्व। ईश्वरत्व की डिग्री मिल गई, अब विभीषण राजा हो जाएगा। तो साधक ही उस पद को प्राप्त कर लेता है, ईश्वरत्व के पद को प्राप्त कर लेता है। यही कहानी चल रही है। तो प्रभु के वचन, नहीं गोस्वामी जी कहते हैं
कि विभीषण को जब राज्य मिल गया, देखिए जैसे ही रावण मरा ऐसे विभीषण को राज्य मिल गया, तो विभीषण जीव से ईश्वर बन गया, ईश्वर को प्राप्त राम के कैटेगरी का हो गया, राम के कैटेगरी का हो गया। जैसे राम को मिली तो राम ईश्वर के रूप में, ऐसे वो भी ईश्वर के रूप में हो जीव। इसके कारण कहते हैं कि जो तुमने ये राज्य पाया है, इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य बना रहेगा। कहीं तुम्हारा जो यश है, भगवान श्री राम कहते हैं, ये तुमने ये राज्य पाया है, इससे तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य बना रहे, तीन लोकों में। अब देखिए, लंका तो छोटी सी नगरी थी, वहां का राजा था ना रावण, लेकिन ये गोस्वामी जी लंका को नहीं मानते। गोस्वामी जी कहते हैं कि बपुस ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंका दुर्गे रचित मन धनुज मय रूपधारी। कहते हैं कि ये लंका नहीं मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि बपु शरीर ब्रह्मांड है और सुप्रवृत्ति लंका है। इससे जो हमारा सुंदर लगाव हो गया, अटैचमेंट हुआ, ये लंका है। मैं इस लंका की नगरी को नहीं मानता जो समुद्र के उस पार है। ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया है सब कुछ। लंका जो है हमारी हमारी लंका जो है वो आसक्ति है। हमारा इस शरीर ब्रह्मांड है, जो शरीर है ये ब्रह्मांड है। इससे जो हमारा लगाव हो गया कि मैं शरीर हूँ, ये लंका है, ये लंका नगरी है। सुप्रवृत्ति लंका, जिससे हमारा अटैचमेंट हुआ, लगाव हुआ, आसक्ति हुई, ये लंका, मैं इसको लंका मानता हूँ। साफ साफ कहते हैं रचित मन धनुज मय रूपधारी। मन धनुज, मन रूपी मैदानव ने इस आसक्त रूपी लंका को बना दिया। मैं इस लंका को नहीं मानता। तो देखिए, जब रावण मारा गया तब क्या हुआ? तब फिर कहते हैं विभीषण से कि तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य बना रहेगा, तीन लोक में। अब देखिए, हम लोग पृथ्वी लोक के अभी नहीं पूरा समझ पाए कि कितने लोग, कितने देश हैं, और कहते तीनों लोकों में। तीन लोक कौन है? तीन लोकों में स्थूल शरीर एक लोक तो ये हो गया, सूक्ष्म शरीर दूसरा लोक ये हो गया, कारण शरीर तीसरा लोक ये हो गया। तीन लोक है ना, तीन लोक। तो तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा, तीनों लोकों में तुम्हारा राज्य होगा। अब किसका राज्य हो गया? मोह का राज्य हट गया। हमारी मोह की जो वासनाएं जहां जहां संसार में थी, वो सभी वासनाएं समाप्त हो गई। अब हम फ्री हो गए, स्वतंत्र हो गए। अब आत्मा का राज्य होगा, आत्मा का राज्य। आत्मा का राज्य क्या है कि हमारा जब मोह किसी से नहीं रह गया, तो राम सिया मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोड़ जुग पाए। राम सिया मैं हो गया। अभी मेरे महतारी थे, बाप थे, भाई थे, बहन थे, परिवार, हमारे एक लिमिटेड एरिया था, लिमिटेड मोह से बना हुआ एरिया। अब हमारे एरिया कितना बड़ा हो गया? बहुत बड़ा एरिया हो गया। सब पूरी सृष्टि हमारे हमारे हमारी हो गई, परमात्मामय हो गया हमारा स्वरूप। तो सब लोग जो है, सबके अंदर हम परमात्मा को देखते हैं, अपने स्वरूप को ही देखते हैं। तो राम सियामय हो गया सब। राम सियामय सब जग जाने, करऊ प्रणाम जोर जुग पाने, ऐसा स्वरूप हो गया। सरकार जो जो साधक है, उसकी परिस्थितियां सब चेंज हो जाती। वो साधक स्थित प्रज्ञ हो जाता है। खाते हुए खाएगा नहीं, सोते हुए सोएगा नहीं, चलते हुए चलेगा नहीं। सब जगह उसकी जो तरीका है रहने का, खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, व्यवहार करने का, सब में परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। उसका अंतःकरण अलग ढंग का हो जाए। उसके अंदर प्रेम, दया, भाव, जो ईश्वरीय गुण है, सजातीय गुण है, सब आ जाएंगे। ऐसा उसका जीवन हो जाएगा। तो ये तीनों लोगों का राजा बना विभीषण। कहते हैं ना कि तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। तो राम की जो डिग्री थी वही विभीषण को मिली। राम क्या किए थे? इसलिए तो राम आए थे कि रावण को मार करके हम विभीषण को राजा बनाए। और जैसे विभीषण शरणागत में गए, भगवान का शरणागत लिए, वैसे उनको समुद्र का पानी मंगा के तिलक कर दिए। जो भगवान की शरण में चले जाते हैं, पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर देते हैं, उनको भगवान क्या करते हैं?
तिलक कर देते हैं। तिलक करने का मतलब उसको अधिकारी बना देते हैं, ये परम पद का अधिकारी है। भगवान की शरण कोई सही ढंग से स्वीकार कर ले तो भगवान उसको लंका का राजा बना देते हैं। तुम्हारा योगक्षेम मैं बहन करूंगा। योगक्षेम भगवान क्या कहते हैं कि तुम्हारा योगक्षेम मैं बहन करूंगा इसको। तो भगवान की ये कृपा ऐसे होती है। तो प्रभु के वचन, हाँ नहीं, आगे कहते हैं जो लोग प्रेम सहित मेरी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गावेंगे वे बिना ही परिश्रम के इस संसार अपार संसार सागर को पार कर जाएं। कहते हैं कि जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, गोस्वामी जी कहते हैं भगवान राम के मुंह से कहलाते हैं विभीषण के प्रति कि जो प्रसंग हो रहा है इसको, इस शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे। कहते हैं जो इस रहस्य को समझ जाएंगे। ऐसे तो तमाम लोग रामचरित मानस को पढ़ते हैं, तमाम जगह जगह मानस होता है। कहें भाई थोड़ा भी लोगों को प्रेम भगवान के प्रति जागा तो लोग कहते हैं भाई चलो मानस करवाएंगे। तो बुला लिए चार चार छह लोगों को और रात भर मानस करवाते हैं। कहें आज कर शुरू करो और 24 घंटे में पूरी मानस होना चाहिए। तो गाते रहते हैं लोग, पढ़ते हैं, बड़ा प्रेम रखते हैं, लेकिन उसके अंतरंग रहस्य को नहीं समझ पाते कि अंदर में क्या है, क्या रहस्य है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जो कोई तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, जो जो राम ने रावण को मारा और विभीषण को राजगद्दी दिया, इस प्रसंग को, इस पूरे प्रसंग को, अभी प्रसंग थोड़ा सा थोड़ी है, ये तो बहुत बड़ा प्रसंग हो गया। कैसे मारे रावण को भगवान, तो जो इसको गाएंगे वो बिना बिना परिश्रम ही इस अपार संसार सागर को पार कर जाए। ये जो संसार सागर को जब आदमी पूरी रामचरित मानस पढ़ेगा तो अपने आप ही पूरे संसार सागर को समझ जाएगा कि गोस्वामी जी क्या कहना चाहते हैं। और जब समझ जाएगा तो संसार सागर से पार करने में उसको सरलता हो जाएगी। ये गोस्वामी जी कह रहे हैं। तो काहे कोई पढ़े तो इसको रामचरितमानस को जो पढ़ लेगा और समझ जाएगा फिर वो संसार सागर से मुक्त होने का उपाय करेगा। काहे को पड़ेगा इस संसार सागर में, वो तो उतर पार उतरेगा वो। ये गोस्वामी जी कह रहे हैं कि प्रभु के वचन श्रवण सुन नहीं अघाहि कपि पुंज बार बार सिर नावहि गहाहि सकल पद कंज। प्रभु के वचन कानों से सुनकर बानर समूह तृप्त नहीं हो गए। जब प्रभु के वचन सुनते हैं सब लोग तो बानर समूह तृप्त नहीं हो रहे हैं। भगवान ऐसी वाणी बोल रहे हैं प्रेम में सनी हुई, अध्यात्म से पूरे आध्यात्मिक स्वरूप लेकर के। तो बानर कौन है? हमारे अंदर शुभ विचार, जो शुभ कर्म, शुभ विचार, शुभ वाणी, वचन वचन कर्म वचन मन मोर गति। कर्म, शुभ कर्म, शुभ वचन और शुभ वाणी, तीनों को लेकर के भगवान कहते हैं। तो जब सुनते हैं लोग तो उनके वो तृप्त नहीं होते। भगवान का ऐसा स्वरूप ही कि रामचरित सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन्ह नहीं। कहते भगवान की वाणी इतनी सुंदर रहती थी, पवित्र होती है कि जो कोई सुनता है वो अघाता नहीं, लगता सुनते ही रहे, सुनते ही रहे, सुनते ही रहे, ऐसी वाणी होती है। तो वे सब बार बार सिर नवाते हैं और कमल चरण कमलों को पकड़ते हैं। हाँ, ऐसी वाणी भगवान है। तो इस प्रकार से ये प्रसंग चल रहा है। तो आज रावण का जो अंत्येष्टि क्रिया हो गई और विभीषण जी को राजा बना दिया। कितना उत्तम दिन है, कितना शुभ समय है ये कि जब विभीषण राजा बना। कोई शक, ये कहीं वहां की कहानी नहीं है। जब कोई साधक साधना करते करते अब परम पद को प्राप्त करता है तब उसको क्या बनाते हैं भगवान?
जीव से ब्रह्म ईश्वर की डिग्री दे देते हैं, जीवत्व से ईश्वरत्व प्रदान कर देते हैं। ये कथा यहाँ पर चल रही है। तो इसके साथ ही आज का सत्संग का समय समाप्त होता है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान